गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक। हमने पोजीशन पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। ठीक है। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे बेटा मैथ्स में थोड़े से, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, एक वाई एक्सिस दूसरी एक्स एक्सिस, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, इसके राइट साइड वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले नेगेटिव, ऊपर की तरफ को वाई पॉजिटिव, नीचे को वाई नेगेटिव। तो वैसे ही बेटा अब बाई कन्वेंशन जो बेटा हम एक्स की तरफ को जो क्वांटिटी लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ध्यान देना, जो भी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी अपने आप किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो अपने आप मतलब वो चेंज होती रहती है, और औरों के चेंज होने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम एक्स की तरफ को लेंगे, ठीक है। और वाई की तरफ को क्या लेंगे, जो इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी बेटा हम ऊपर को लेंगे वाई की तरफ को, ठीक है। तो एक्स की तरफ को मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लेते हैं, और ऊपर की ओर जो इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होगी उसको, उस क्वांटिटी को वर्टिकल डायरेक्शन में वाई की तरफ को। अब बेटा हमने बताना है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पता है टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम बेटा चेंज होता रहता है अपने आप, टाइम को कोई चेंज नहीं करता है, टाइम अपने आप ही चेंज होता है। बेशक घड़ी रुक जाए तो घड़ी रुकने से टाइम चेंज रुकता थोड़ी है, टाइम तो चलता रहता है। तो टाइम क्या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और पोजीशंस वो डिपेंड करते हैं कि हाँ भी इस टाइम ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, इस टाइम पे इस पोजीशन, तो पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर, ठीक है। तो टाइम हम कहाँ प्लॉट करेंगे बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन। तो पहला जो ग्राफ है बेटा, कंडीशन है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी भी रेस्ट में होता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेशनरी भी वही रेस्ट में है बेटा, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पोजीशन और टाइम का। देखो बेटा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मान लो ओरिजिन से वो 2 मीटर पे रहे, सपोज करो। जब हमने टाइम को मेजर किया, जब हमने ऑब्जर्व करना मोशन ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो वो कौन सी पोजीशन पे था बेटा, ओरिजिन से 2 मीटर पे था। अब वो तो रेस्ट में है, ठीक है। अगले टाइम अब मान लो 1 मिनट बाद नोट करें, सपोज करो, तो अगले 1 मिनट बाद भी क्या होगा बेटा, वहीं पे होगा, अगले 1 मिनट बाद वो वहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो रेस्ट में मूव ही नहीं कर रहा है, तो इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ओरिजिन से जितनी भी दूरी पे होगा, अगर ओरिजिन पे होगा तब भी वहीं रहेगा, मतलब जहां भी होगा वहीं रहेगा। इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो हर टाइम पे वो उसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। जैसे 2 मीटर पे तो 2 मीटर पे रहेगा। तो ग्राफ कैसे है, जैसे मान लो 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट बाद भी कितने दूरी पे बेटा, 2 मीटर पे, यहीं पे है, मतलब पॉजिटिव डाल, 2 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद उतने पे ही है, अगले टाइम बाद वो वही ऊपर की डिस्प्लेसमेंट उसकी उतनी है, मान लो ओरिजिन से ऊपर को 2 मीटर, फिर 4 मीटर, उसको तो उतने पे रह रहा है 2 मीटर पे, जो हमने ये एग्जांपल लिया है। तो 3 मिनट बाद वो दो ऊपर को कितना होगा, 2 मिनट पे ही रहेगा, 2 मीटर पे सॉरी, और 4 मिनट बाद भी 2 मीटर पे ही, मतलब जितना भी टाइम होगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा, जब इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे बेटा तो कैसा ग्राफ बनेगा, जब टाइम जीरो तो कितने पे था, जब टाइम तब भी वो यहाँ पे था, अगले टाइम पे भी वो उतनी दूरी पे, हाँ टाइम चेंज हुआ लेकिन पोजीशन तब चेंज, पोजीशन कहाँ चेंज होगी बेटा, ऊपर की ओर और या नीचे की ओर, तो पोजीशन तो वही रह रही है इसकी इतनी जो है। तो जब इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो कैसा ग्राफ आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, वो भी टाइम के पैरेलल, जो टाइम एक्सिस है हमारी उसके पैरेलल आती है। तो जनरली कैसा ग्राफ आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी ये। क्लियर हो गया। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन तो स्ट्रेट लाइन में होगा। और कहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। और हमें पता है जब यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऑब्जेक्ट कवर्स, ये मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है कांस्टेंट होती है, या यूनिफॉर्म बोल सकते हैं आप। तो जो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे यहां पर है, अब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सीधा ही मूव करेगा इन वन डायरेक्शन, ठीक है, वो पीछे नहीं हटेगा।
तो मान लो जब हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट भी ओरिजिन पे है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है। 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट ने कितना मीटर कवर किया, 4 मीटर। अगले 2 सेकंड बाद 8 मीटर, अगले 2 सेकंड बाद 12 मीटर, अगले 2 सेकंड बाद, अगले 2 मिनट 8 सेकंड 16 मीटर। देखो 0 से 2 तक 4 मीटर कवर किया, 2 से 4 तक 4 मीटर, 4 से 6 तक 4 मीटर, मतलब हर इंटरवल में वो क्या कर रहा है बेटा, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो देखो यहां पर ये ओरिजिन है, इस साइड को टाइम है बेटा, इधर को टाइम है, और इस साइड को पोजीशन है। जब टाइम 0 है तो पोजीशन भी कितनी है बेटा, देखो टाइम 0 तो ये 0 पे, यहां पे आ जाएगा। 2 सेकंड बाद 4 मीटर पे, 4 सेकंड बाद 8 पे, 6 सेकंड बाद 12 पर, 8 सेकंड बाद 16 पे। जब इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और वो भी टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब किसी ना किसी एंगल पे वो मतलब टेढ़ी खड़ी है, ठीक है, किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, वो तिरछी है वो। तो ये जनरल ग्राफ इस तरह से प्लॉट करेंगे बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है, विच इज मूविंग विद मतलब विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और वो भी कहां से स्टार्ट कर, जब टाइम 0 तो ऑब्जेक्ट कहां पे, पोजीशन कितनी कवर की उसने, 0 ही कवर की, टाइम भी 0 और पोजीशन भी 0। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। पता लग गया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस इंक्लाइंड है। और रेस्ट में है तो तब भी तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब ध्यान देना बेटा, अब ये तो था यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। अब सपोज करो यूनिफॉर्म मोशन में ही है ऑब्जेक्ट, लेकिन हैविंग सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, हैविंग सम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसके पास कोई ना कोई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल है, सपोज करो ओरिजिन यहां पे है और ऑब्जेक्ट ये 4 मीटर या 8 मीटर। जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, सपोज करो, तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, इनिशियली यहां पर। जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उस टाइम को क्या मान लेते हैं बेटा हम, 0, ठीक है। और जब हमने टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ए पे है, ठीक है। फिर अगले 2 सेकंड बाद कहां पहुंच गया, 8 पे, अगले 4 सेकंड बाद 12 पे, 6 सेकंड बाद 16 पे, है वही इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो देखो जब टाइम 0 तो ऑब्जेक्ट कितना है, 4 मीटर पे। ध्यान दो, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम कितना है, 0 है, तो ऑब्जेक्ट टाइम 0, इधर को टाइम है, इस साइड को डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की ओर, इस साइड को मैंने लिखा नहीं, पोजीशन है, और इधर को क्या है बेटा, टाइम। तो अब देखो 0 जब टाइम था तो ऑब्जेक्ट कितने मीटर पे था, 4 मीटर पे। 2 सेकंड बाद 8 पे, 4 सेकंड बाद 12 पे, 6 सेकंड बाद 16 पे। जब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे बेटा तो कैसा आएगा, तो वही स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, लेकिन यहां पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। उसका मतलब होता है जब टाइम 0 है तो इसके पास कोई ना कोई ये इतनी डिस्प्लेसमेंट है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। क्लियर। तो ये था बेटा, ये जनरल ग्राफ इस तरह से प्लॉट करेंगे आप, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन यहां पर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट। वहां पर कितनी मानी है हमने से, यहां पर 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 4 मीटर है, तो यहां पर हमने जनरल कितना मान लेते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को कितना मानते हैं, x नॉट से लिख लेते हैं बेटा। x नॉट मतलब डिस्प्लेसमेंट व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। क्लियर। तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा बेटा पोजीशन हैविंग, और यहां पर क्या है, टाइम 0 तो इसके पास कोई ना कोई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ऑलरेडी, आएगा वही ग्राफ, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अगर इसका उल्टा माने, जैसे मान लो जब हमने मोशन को, जैसे ये है, ये ओरिजिन है बेटा पोजीशन का, ठीक है, और इधर को पॉजिटिव और इस साइड को नेगेटिव। तो मान लो जब हमने टाइम ऑब्जर्व, मोशन को ऑब्जर्व करना किया, स्टार्ट किया, तो ऑब्जेक्ट इधर ओरिजिन के लेफ्ट साइड था, मान लो इस पोजीशन पे था, मान लो -4 मीटर पे था, और इस साइड को मूव कर रहा है, राइट की ओर मूव कर रहा है। अब अगले टाइम में जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कहां पर बेटा, माइनस में है, मतलब उसकी पोजीशन वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। 2 सेकंड बाद सपोज करो ओरिजिन पे पहुंच गया, मतलब इतना। 4 सेकंड बाद कहां पहुंच गया, 4 मीटर पे। 6 सेकंड बाद 8 मीटर पे, 8 सेकंड बाद 12 पे, वही कर बेटा। देखो यहां से यहां तक कितना कवर किया, 4, और यहां से यहां तक कितना, 4 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 2-2 सेकंड बाद जो हमने लिया है यूनिफॉर्म मोशन ही है। लेकिन जब हमने टाइम को ऑब्जर्व करना, मतलब सॉरी, जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन के पोजीशन का ओरिजिन उसके लेफ्ट साइड है, माइनस में। तो देखो अब अगर इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये इस तरह से आएगा बेटा।
देखो जब टाइम इस साइड को टाइम एक्सिस है, इस साइड को पोजीशन एक्सिस है, ठीक है। इस साइड को टाइम पॉजिटिव, इस साइड को टाइम नेगेटिव, ऊपर को पोजीशन पॉजिटिव, नीचे को पोजीशन नेगेटिव। जब टाइम 0 है तो पोजीशन कितनी है बेटा, -4 यहाँ पे आएगा ये। जब टाइम 2 सेकंड तो पोजीशन कितनी होगी, देखो यहाँ पर जब टाइम 2 सेकंड है तो पोजीशन कितनी, ओरिजिन पे आ गया, मतलब 0 पे यहाँ पर 4, फिर 4 सेकंड बाद कहाँ चला गया बेटा, 4 मीटर पे, 6 सेकंड बाद 8। जब इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा बेटा, ठीक है। तो मतलब आप यहां से प्लॉट कर, अगर इन दोनों को ही लेना तो आपका ग्राफ यहां से टाइम के यहां से स्टार्ट होगा बेटा, यहां से यहां से स्टार्ट होगा, तो ये बन जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। ये भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन यहां पर हैविंग इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके पास, इधर को नेगेटिव आएगी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ ये, लेकिन कंडीशन दूसरी है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशंस। नेगेटिव वेलोसिटी से मतलब हमने बताया था बेटा, जब ऑब्जेक्ट राइट की ओर मूव करे, ओरिजिन के राइट की ओर, तो क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन के इस साइड को मूव करेगा तो पॉजिटिव, अगर ओरिजिन के मतलब लेफ्ट की ओर मूव करेगा तो नेगेटिव। मान लो बेटा ऑब्जेक्ट इस साइड को मूव कर रहे हैं, अभी जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया बेटा, तो ऑब्जेक्ट कौन सी, ऑलरेडी उसके पास हमने बोला पॉजिटिव पोजीशन है ना, तो मान लो 16 मीटर पे आओ और टाइम कितना है, 0, ठीक। फिर वो 2 सेकंड बाद अब इधर को मूव करे तो कितने पे आ गया बेटा, ओरिजिन से 12 मीटर पे आ गया 2 सेकंड बाद। अगले 4 सेकंड बाद कहाँ आ गया, 8 मीटर पे। फिर 6 सेकंड बाद 4 मीटर पे, फिर 8 सेकंड बाद 0 पे। फिर इस तरह से चलता आ रहा है, ठीक है, इस साइड को मूव कर। अब हम ग्राफ प्लॉट करें, देखो बेटा यहाँ पर इस तरह से टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, 16 मीटर, तो ये 16 है। 2 सेकंड बाद 12 मीटर पे, ये 12 पे। 4 सेकंड बाद देखो बेटा 4 सेकंड बाद कहाँ पे, 8 मीटर पे। 6 सेकंड बाद 4 मीटर पे। 8 सेकंड बाद 0, 8 सेकंड यहाँ, लेकिन 0 डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा। तो ग्राफ जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे हम ऐसे, ये बिंदु, तो कैसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, वो भी लेकिन नीचे की ओर क्या है, इंक्लाइंड होगी टाइम एक्सिस के ऊपर, लेकिन नीचे राइट की ओर डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो ये है, ये किसके लिए ग्राफ बनता है बेटा, पोजीशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट जो ग्राफ है तो स्ट्रेट है, लेकिन राइट की ओर डाउनवर्ड है, तो वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव वेलोसिटी होगी वो, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां पर डिक्रीज कर रही है, पोजीशन कम होती जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्लियर। तो अब जनरली ग्राफ प्लॉट जो होगा बेटा इस तरह से होगा, ये इंक्लाइन इस तरह से, और आगे भी इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। जैसे मान लो यहां से -4 पे आ गया तो क्या आएगा, -4 कहां होगा बेटा, इधर को, ये -4 -8, और ये ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव, तो 10 सेकंड बाद -4 पे आएगा तो देखो बेटा कहाँ है, ये इसके सामने, और ये भी आगे बिंदु आएगा। फिर मान लो अब 12 सेकंड बाद वहां गया तो ये बिंदु यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इधर को भी आ जाएगा। ये तो था हैविंग सम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट के पास हमने मोशन को इधर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, सपोज करो जब टाइम 0 तो ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे, लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट साइड, फिर कहां चला गया, 2 सेकंड बाद 8 पे चला गया, अगले 4 सेकंड बाद 12 पे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहां पर ये -4, जब टाइम 0 तो कहां है, मैं इसी पे बना देता हूं बेटा, जब टाइम 0 तो -4 पे है, फिर 2 सेकंड बाद कहां जाएगा बेटा, 8 -8 पे। 4 सेकंड बाद यहां पे थोड़ा और -8 के बाद 12। जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे बेटा इस तरह से आएगा ग्राफ ऐसे, तो यहां से स्टार्ट होगा फिर ग्राफ। अगर जब टाइम मेजर करना स्टार्ट किया हमने, सपोज करो टाइम हमने यहां पे लिए, जब ओरिजिन पे तो ऑब्जेक्ट ये टाइम 0 है, और ये 2 सेकंड मान लो 4 मीटर -4 पे, फिर 4 सेकंड बाद 8 -8 पे, फिर 6 सेकंड बाद, तो ग्राफ फिर कहां से स्टार्ट होगा बेटा आपका, यहां से, ओरिजिन से, मतलब नीचे की ओर डाउनवर्ड होगा, ये नीचे की ओर डाउनवर्ड। यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है ये हैविंग सम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हैविंग सम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऑलरेडी उसके बाद नेगेटिव, और मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड ही हो, और कौन सी और किस तरफ को मूव कर रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है। क्लियर। तो ये था बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी, दोनों के लिए बता दिए बेटा आपको। ओके बेटा, थैंक यू।